नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के बारे में। हम देखेंगे इसके डे के बारे में, हम देखेंगे इसकी हिस्ट्री, इसकी सिग्निफिकेंस, इसका एम। स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं इंपॉर्टेंट डेज और डेट्स। मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बनाई हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। मैंने पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखिए, इंपॉर्टेंट डेज वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ये पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। चलिए बात करते हैं वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के बारे में। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे ये मनाया जाता है हर साल अगस्त 13। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, याद रखिएगा। 13 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। इस दिन का एम है टू रेज अवेयरनेस ऑन ऑर्गन डोनेशन। जनता के बीच में ऑर्गन्स को डोनेट करने के लिए अवेयरनेस को रेज करना, जनरेट करना, बढ़ाना कि अगर मान लो किसी की डेथ है, हो गई है या होने वाली है, मान लो किसी को कोई ऐसी बीमारी लगी है, तो अगर वो चाहे तो अपना ऑर्गन डोनेट करे। अब देखो, ये कंपलसरी तो होता नहीं है, ये अपनी विश पर होता है। तो अगर कोई चाहे तो डोनेट कर सकता है, जिससे काफ़ी और लोगों की जान भी बच सकती है। कईयों की किडनी खराब है, कईयों के पास आंखें नहीं है, तो अगर आप किसी को दान कर दोगे, मतलब ऑब्वियसली अगर आपको मतलब ऐसे किसी को लगता है कि भाई हम नहीं जीने वाले हैं, या फिर अगर ऐसा है कि कोई मर ही जाए, तो अपना जो ऑर्गन है वो डोनेट कर सकते हैं ताकि बाकी लोगों को ज़िंदगी मिल सके। तो सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है टू इनवैलिडेट मिथ्स सराउंडिंग ऑर्गन डोनेशन। अब देखिए, पूरी दुनिया में ऑर्गन डोनेशन के ऊपर कई मिथ्स हैं, कई गलत गलत धारणाएं चलती हैं। तो इस दिन का एम है एक तो ऑर्गन डोनेशन के लिए अवेयरनेस को रेज करना, और जितने भी मिथ हैं उनको ख़त्म करना, उनको एड्रेस करना, उन्हें इनवैलिडेट करना। यानी कि जो मिथ हैं, जो ऐसी कुछ चीज़ें जनता में प्रचलित हैं जिनका ऑर्गन डोनेशन से कोई लेना देना नहीं है, उन मिथ्स को खत्म करना। इस दिन का एम है टू इनकरेज पीपल टू डोनेट देयर हेल्दी ऑर्गन पोस्ट डेथ एज इट वुड सेव मोर लाइव्स। कि अगर मान लो किसी की डेथ हो गई है, तो डेथ हो गई अगर किसी व्यक्ति की, तो खुद तो वो अपने ऑर्गन कैसे डोनेट करेगा जब मर ही गया। तो उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो उसके ऑर्गन्स को डोनेट कर सकते हैं। तो लोगों को इनकरेज करना कि वो अपने जो कोई डेथ है, तो डेथ के बाद हेल्दी ऑर्गन्स को डोनेट करे। अब देखो, एक तो अगर किसी की मान लो डेथ होगी, तो उसकी फैमिली के ऊपर है कि डोनेट करना या नहीं करना। लेकिन अगर मान लो कोई जिंदा है, तब भी वो अपना ऑर्गन डोनेट कर सकता है, या लिख सकता है कि भाई मेरे मृत्यु के बाद मेरे जो ऑर्गन्स हैं वो डोनेट कर दिए जाएं। तो ये मरने के बाद फैमिली को भी कर सकती है, लेकिन जीते जी व्यक्ति खुद भी चाहे तो कर सकता है डोनेट। इट एम हेल्पिंग पीपल टू रियलाइज many people lost their lives because of unavailability of healthy organs। कईयों की किडनी खराब है, कईयों की लीवर खराब है, कुछ खराब है, तो अगर उनको समय रहते अगर ऑर्गन्स मिल जाएं, समय रहते किसी की किडनी खराब है, किडनी मिल जाए, लीवर मिल जाए, तो वो बच सकते हैं। तो लोगों को, जनता में ये अवेयरनेस फैलाना कि अगर वो डोनेट करें आफ्टर डेथ ऑब्वियसली, तो वो कई लोगों की ज़िंदगी जो है वो बचा सकते हैं। तो इसके वजह से अगर अपनी मर्जी से अगर वो डोनेट करते हैं अपने ऑर्गन्स को, हेल्दी ऑर्गन्स को, तो वो काफ़ी लोगों की जो ज़िंदगी है वो बदल सकती है, चेंज कर सकती है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, तो पहला सक्सेसफुल ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो था वो 1953 में हुआ था जीन हैम्बर्गर के द्वारा। ये हैं जीन हैम्बर्गर। लेकिन ये टेम्परेरी सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन थी, काफ़ी समय तक ये नहीं चली थी। इसमें एक मदर ने अपनी हेल्दी किडनी दी थी 16 साल के बच्चे को, लेकिन ये टेम्परेरी था। तो पहला जो लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट था वो हुआ था 1954 में। इसमें रोनाल्ड ली हेरिक, इसने अपनी किडनी को डोनेट किया था अपने ट्विन ब्रदर रिचर्ड हेरिक को। ये है रोनाल्ड ली हेरिक और रिचर्ड हेरिक। रोनाल्ड ली हेरिक ने अपनी हेल्दी किडनी अपने ट्विन ब्रदर को डोनेट की, रिचर्ड हेरिक। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि इसको ऑफिशियली फर्स्ट ऑर्गन डोनेटर भी कहा जाता है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि पहला व्यक्ति जिसने ऑर्गन डोनेट किया वो कौन है। तो मैंने जब इंटरनेट में सर्च किया तो मेरे को भी आंसर यही मिला, उस मदर का नाम नहीं था। तो रोनाल्ड ली हेरिक जो है वो आपने याद रखना है कि पहला ऑफिशियली ऑर्गन डोनेटर था। ये जो पहली लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट था, इसको किया था डॉक्टर जोसेफ मोरे ने। ये हैं डॉक्टर जोसेफ मोरे। ये नाम भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। पहली सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट किसने करी थी जो लॉन्ग टर्म तक चली? जोसेफ मोरे ने। और इसीलिए इनको 1990 में नोबेल प्राइज मिला था फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन का। तो पूछा जा सकता है कि सबसे पहले तो नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन 1990 किसे मिला?
जोसेफ मोरे। या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि पहले सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट के लिए किसे नोबेल प्राइज मिला फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन 1990। ईयर में भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, याद रखना आपने डॉक्टर जोसेफ मोरे। अब बात है कि ऑर्गन को डोनेट कौन कर सकता है। देखिए ऑर्गन को कोई भी डोनेट कर सकता है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, कास्ट, रिलीजन। अब आप ये देखो कि पूरी दुनिया में जाति के नाम पे है ना, मतलब जाति हो गया, मतलब कास्ट हो गया या रेस हो गया, या उसके अलावा रिलीजन के नाम पे एक के दूसरे को मार रहे हैं, कूट रहे हैं। लेकिन भाई खून भी हमारा सबका लाल है, एक ही रंग है ना। बॉडी ऑर्गन्स भी लगभग सारे वैसे परफॉर्म करते हैं जैसा हार्ट और किडनी मेरी परफॉर्म करती है, लीवर मेरा परफॉर्म करता है, वैसे किसी और जाति या और धर्म के लोगों का परफॉर्म करेगा। तो कितने बेवकूफ़ और कितने घटिया मानसिकता है कुछ लोगों की कि आज के समय भी कास्ट और रिलीजन के ऊपर लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, मार रहे हैं, कूट रहे हैं। जब कोई मरा पड़ा है ना, किसी को खून चाहिए और मान लो कि जो किसी का ए है, तो अगर किसी का ए पॉजिटिव खून अगर किसी को मिल जाए तो वो उसको उस समय होता है कि खून दे दो। उस समय ये नहीं होता कि ये पूछी जाएगी कि अच्छा कौन सी जाति है, कौन सा धर्म है, हम तो अपनी जाति और अपने धर्म का ही खून लेंगे, तब तो होगा नहीं। लेकिन खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, हैं, शादियाँ नहीं करेंगे, इंटरकास्ट ना करने देंगे। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण समाज में जो चीज़ें जो कलंकित करने वाली चीज़ें हैं उनको हम सारों ने मिलकर ख़त्म करना है। जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल से जुड़े हैं, आपने भी जाति धर्म में नहीं पढ़ना है। अपने धर्म को मानो, अपने धर्म की संस्कृति को मानो, लेकिन हमने दूसरे धर्म के लोगों को नीचा नहीं दिखाना है, हमने सबको इक्वल देखना है। प्रिंसिपल्स जो हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, वो हम अपने मानेंगे, लेकिन हम सबका सम्मान करेंगे और जातिवाद को भी ख़त्म करें। हिंदुओं में भी जातिवाद है तो मुस्लिम्स में भी जातिवाद है, जैसे कि अशरफ और पासमंदा एंड ऑल। तो ये सारे धर्म के लोग जितने भी हैं, ये सारे अपने अपने जातियों से ऊपर उठ के देश के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए आपने लड़ना है। जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं कि अब डोनेट तो देखो हर कोई कर सकता है, लेकिन आप उनको ये देखना है कि वो किसी ऐसी बीमारी से सफ़र ना कर रहे हों जो क्रोनिक डिजीज़ है, यानी कि कोई HIV हो, हार्ट डिजीज़ हो, लंग डिजीज़ हो, कैंसर हो। तो अगर ऐसी कोई बीमारी है तो फिर वो व्यक्ति ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है वो साइन कर सकता है ऑर्गन को डोनेट करने के लिए। तो 18 साल से ऊपर अगर कोई व्यक्ति है तो वो साइन करे कि हम ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं, या आफ्टर डेथ हम ऑर्गन डोनेट करेंगे, या जो भी हमारी फैमिली में होगा वो हमारे ऑर्गन डोनेट करेगा। तो ये था इस टॉपिक का एनालिसिस। इसमें हमने अच्छे से देखा कि सबसे पहले वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है, फिर हमने देखा कि पहला जो टेम्प्रेरी ट्रांसप्लांट था वो कैसे हुआ, एक मदर ने 16 साल के बच्चे को किया लेकिन वो टेम्प्रेरी था। फिर हमने परमानेंट देखा कैसे एक भाई ने अपने ट्विन ब्रदर के लिए किडनी डोनेट करी, और इसको किसने किया, जोसेफ मोरे ने। तो इसलिए इनको 1990 में क्या मिला, नोबेल प्राइज़ फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन मिला। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको याद होने चाहिए वो मैंने इसमें कवर किए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ऐसे जीके वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।